बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाज़िर खिदमत है आपका मेज़बान अब्दुल कुद्दूस ताज़ा तरीन अपडेट्स खबरों के साथ। नाज़रीन, आज बड़ा दिलचस्प लतीफ़ा नवाज शरीफ ने अपनी पार्टी के इजलास में सुनाया। पार्टी टिकट के उम्मीदवारों के इजलास से वो खिताब कर रहे थे और उन्होंने दाएं और बाएं अपने छोटे भाई शहबाज शरीफ को, समदी इसहाक डार को और बेटी मरियम नवाज को बिठा रखा था। और साथ वो ये नसीहत कर रहे थे कि अब वक्त आ गया है कि सियासत करते वक्त हमें अपनी ज़ात से बाहर निकलकर सोचना चाहिए। खुद उन्होंने पार्टी की जो मौजूदा और आइंदा क़यादत अपने घर में भाई भतीजे भांजे बेटी समधी में बांट रखी है, और अपने जो टिकट होल्डर्स हैं या कौम है उसे वो ये नसीहत कर रहे हैं कि जनाब हमें सियासत और फैसले करते वक्त अपनी ज़ात से बाहर निकल कर सोचना चाहिए। ये दिलचस्प रिपोर्ट नाज़रीन आज हम आपके साथ शेयर करेंगे कि वहाँ पर उन्होंने क्या गुफ्तगू की, और ख़ास तौर पर जो इमरान खान ने गुगली करवाई थी अपने नए चेयरमैन मुंतखब करके गौहर अली खान को, बैरिस्टर गौहर अली खान को, उस हवाले से आज बड़ा एक छक्का लगा है। और वो छक्का लगा है पिशावर हाई कोर्ट का जो फैसला आया है कि जिसने इलेक्शन कमीशन को रोक दिया है कि वो जो बल्ले का इंतखाबी निशान और पीटीआई के जो बतौर पार्टी के जो नए इंतखाबात हैं उनकी रजिस्ट्रेशन के हवाले से जो अपील दायर की करवाई गई है, की तो नहीं गई, करवाई गई है, उसका वो फैसला जारी नहीं कर सकेंगे, इस हतमी फैसला। तो ये सारे मामला भी आपके साथ डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले आज हम बात करेंगे आर्मी चीफ के अमेरिका के दौरे के हवाले से। कुछ एक्सक्लूसिव खबरें हैं नाजरीन कि वो आज आपके साथ हम शेयर करना चाहते हैं, और साथ ये भी बताएंगे कि सियासी और दिफाई हवाले से वाशिंगटन का ये अहम तरीन 5 रोज़ा दौरा करने से पहले आर्मी चीफ जनरल आसम मुनीर ने जो तैयारी की और जो होमवर्क किया, और मुल्क के जो मुख्तलिफ सूबे हैं, चारों सूबे, वहां से जो सर्वे रिपोर्टें मंगवाई राय आमा के ताज़ा तरीन जायजों के हवाले से, वो क्या थी, उनके जो होशरुबा अदाद शुमार सामने आए हैं। उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट को एक बार फिर इमरान खान ऑप्शन ज़ेरे गौर लाने पर मजबूर कर दिया है, ऐसा कहना है ज़राए का। नाज़रीन, इसके साथ साथ जो यूरोपीय ममालक और अमेरिका और चीन जैसी जो बड़ी ताकतें हैं, उनके जो इस्लामाबाद में सफ़ीर हैं, उन्होंने भी अगले आम इंतखाबात के मुतवक्का नताइज के हवाले से अपने अपने दारुल हुकूमतों में रिपोर्टें भिजवाई हैं। इन रिपोर्टों में भी यही कहा गया है कि जो शहरी इलाके हैं पाकिस्तान के, वहाँ से पीटीआई और इमरान खान की जो मकबूलियत की लहर है वो 70 से 80% तक चल रही है, और जो इस्टेब्लिशमेंट की चहीती सियासी कुव्वतें हैं, अब उनका तमाम तर दारोमदार देही हलकों और जागीरदाराना पस मंजर रखने वाले पसमानदा एरियाज पर है। इसलिए इमरान खान के एक बार फिर आम इंतखाबात जीतने से पैदा होने वाले मंजरनामे की बातें न सिर्फ मुल्क के अंदर और जो अहम हलके हैं उनमें शुरू हो गई हैं, बल्कि जो मुल्क से बाहर हैं, जो अहम अहम दारुल हुकूमत हैं दुनिया के, वहाँ भी अब यही बात ज़ेरे गौर है कि अगले आम इंतखाबात पाकिस्तान में पीटीआई जीतने जा रही है। नाज़रीन, ज़राए का ये भी कहना है कि खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से तो ये सब ही तस्लीम कर रहे थे कि वहाँ से इमरान खान को शिकस्त देना, अब धांधली करना भी मुमकिन नहीं रहा। शिकस्त देने के लिए अब इतनी धांधली भी नहीं की जा सकती, क्योंकि 70-80% और बाज़ हलकों में तो 90% राय दहिंदगान जो वोटर्स हैं वो पीटीआई और इमरान खान के दीवाने हैं। अब 10-15-20% जो वोट लेने वाले उम्मीदवार हैं, उसके लिए धांधली से इलेक्शन जीतना भी, यानी सरकारी सरपरस्ती से इलेक्शन जीतना भी मुमकिन नहीं होता। इसलिए खैबर पख्तूनख्वा को तो अब उन्होंने हालात के रहमो करम पर छोड़ दिया है। लेकिन जो ताज़ा तरीन सर्वे आए हैं उनमें एक बहुत अजीबो गरीब रिजल्ट निकला है, और वो ये तहलका खेज इंकशाफ हुआ है कि नून लीग पंजाब में भी बुरी तरह हार रही है। इसलिए आर्मी चीफ और अमेरिका में अगले आम इंतखाबात के हवाले से जो मुज़ाकरात करेंगे आर्मी चीफ अमेरिका के अपने इस दौरे में, उनमें इस ऑप्शन पर भी गौर किया जाएगा कि अगर तमाम तर जो प्री पोल रिगिंग है इसके बावजूद इमरान खान इलेक्शन जीत जाता है, तो फिर इंतकाल इक़्तिदार का मरहला किस अंदाज में मुकम्मल किया जाएगा, और पाकिस्तान में जमहूरियत के मुस्तकबिल के हवाले से पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट और आलमी इस्टेब्लिशमेंट की पॉलिसी क्या होगी।
नाज़रीन, ज़राए का ये भी कहना है कि इमरान खान को साइफर केस में सजा देकर नाअहल करने के हवाले से भी अमरीकी इस्टेब्लिशमेंट में खासे तहफ़्फ़ुज़ात पाए जा रहे हैं। इस हवाले से हम पिछली वीडियोज़ में आपको कई एक्सक्लूसिव रिपोर्टें दे चुके हैं और इस वक्त जो नई रिपोर्ट आई है वो भी यही है कि इस हवाले से जो अहम लोग हैं अमरीकी इंतज़ामिया के, उन्हें खदशा है कि ये केस किसी वक्त खुद अमरीकी महकमा खारजा के जो बड़े अहम तरीन सफारतकार हैं और बड़े लोग हैं उनकी वजारत खारजा के, दफ्तर खारजा के, उनका जो सफारती कैरियर है वो भी दांव पर लग सकता है, खतरे में आ सकता है। इसलिए बजरिया सुप्रीम कोर्ट ये कोशिश की जाएगी कि साइफर केस को बड़े आबरूमंदाना अंदाज में डिस्पोज ऑफ ही कर दिया जाए। बड़ी खबर नाज़रीन हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं कि साइफर केस को बड़े आबरूमंदाना अंदाज में डिस्पोज ऑफ करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के जरिए सुप्रीम कोर्ट से फैसला लिया जाएगा, ये कहना है ज़राए का। नाज़रीन, ज़राए ने यह दावा भी किया है कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का जो मौजूदा दौरा अमरीका है वो नवाज शरीफ की सियासत के लिए आखिरी धचका, आखिरी धक्का भी, या उनके सियासत के ताबूत में आखिरी कील भी साबित हो सकता है, क्योंकि अवाम की हिमायत अब उन्हें सिर्फ 20 से 25% हासिल रह गई है, वो भी तमाम सूबों में नहीं है, पंजाब के मखसूस इलाकों में है या खैबर पख्तूनख्वा के चंद एक अजला में। बाकी बलूचिस्तान में, अंदरून सिंध में, कराची में तो उनका बिल्कुल सफाया हो चुका है और अवाम की जो हमारी इतनी कम रह गई है उसकी वजह से नून लीग की सियासत का तमाम तर दारोमदार अब इस्टेब्लिशमेंट की सरपरस्ती पर है। अगर आलमी इस्टेब्लिशमेंट ने खित्ते में बढ़ते हुए चैलेंजेस से निपटने के लिए पाकिस्तानी रायआमा के फैसले के सामने सरे तस्लीम खम करने का जहन बना लिया तो वाशिंगटन में इमरान खान ऑप्शन पर जारी जो गौर व खौज है उसे फाइनल भी किया जा सकता है। बड़ी खबर नाज़रीन हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं कि अगर, क्योंकि पूरे जो मशरक़ वुस्ता है, सेंट्रल एशिया है, जनूबी एशिया है, यहाँ पर जो अमेरिका की मुखालफत है, हालिया जो जंग है इसराइल फ़लस्तीन जंग, उसकी वजह से बहुत तेज़ हो गई है, तो अब अमेरिका को ज़्यादा से ज़्यादा इत्तेहादियों की ज़रूरत है, ऐसा कहना है ज़राए का। इसलिए अमेरिका ये फैसला भी कर सकता है कि पाकिस्तान के अवाम को भी, यानी पाकिस्तानी अवाम की 70-80% को भी अपना दुश्मन बना लेने की बजाय ज़्यादा बेहतर यही है कि PTI और इमरान खान के साथ कोई बकाए बाहमी का मुआहदा किया जाए और उन्हें इक़्तिदार में आने दिया जाए, ताकि जो पाकिस्तान के भी जी अक्सरियत है जो अवाम की, उसके भी अमेरिका मुखालिफ कैंप में चले जाने या कोई एहतजाजी तहरीक शुरू हो जाने पाकिस्तान में, या पाकिस्तान के हालात भी ख़राब हो जाने, एंटी अमेरिका जो सेंटिमेंट है, एंटी अमेरिका जो जज्बात हैं वो पाकिस्तान में भी अपने जोबन पर आ जाएंगे अगर ज़बरदस्ती इमरान खान को हराने की कोशिश की गई। तो इसलिए अमरीकी ये कोशिश, ये सोच रहे हैं, इस हवाले से गौर व खौज जारी है। ज़राए का कहना है कि जो हालिया दौरा है जनरल आसिम मुनीर का, कि ये ऑप्शन ज़ेरे गौर है कि क्या इमरान खान को अगर वापस लाया जा सकता है और अब उसके साथ एक वर्किंग रिलेशनशिप कायम किया जा सकता है, इस सवाल पर भी गौर जारी है। नाज़रीन, वाशिंगटन में क्या गुफ्तगू हुई, इस हवाले से खबरें शायद जल्द बाहर ना निकलें और ना लीक हो सकें, लेकिन आर्मी चीफ जब वतन वापस आएंगे और उसके बाद जो हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट के अकदामात होंगे अगले 2-3 हफ्तों के दौरान, तो उससे अंदाज़ा लगाना दुश्वार नहीं रहेगा कि वो अमेरिका में क्या बात करके आए हैं या वहाँ किस किस्म की गुफ्तगू हुई है। बहरहाल अगर ज़राए के हवाले से या खुद अमेरिकी मीडिया में भी बाज़ औक़ात कुछ खबरें आ जाती हैं इस हवाले से, ऐसी जो भी डेवलपमेंट हुई वो इंशाल्लाह हम आपकी खिदमत में पेश करेंगे। लेकिन उससे पहले जो अहम फैसला आज पेशावर हाई कोर्ट ने किया है कि उसने रोक दिया है इलेक्शन कमीशन को बल्ले का इंतखाबी निशान और जो PTI का जो नए इंट्रा पार्टी इलेक्शन है उनके खिलाफ कोई भी फैसला देने से। अब वो समाअत कर सकेगा, समाअत वो करें, लेकिन वो फैसला नहीं दे सकेगा जब तक पेशावर हाई कोर्ट में जो नए चेयरमैन हैं बैरिस्टर गौहर अली खान, उन्होंने जो रिट पिटीशन दायर की है उसका फैसला नहीं हो जाता। तो नाज़रीन, इस हवाले से असल डेवलपमेंट ये है कि जो गुगली करवाई इन्होंने अपने आम जो इलेक्शन करवाए अचानक इंट्रा पार्टी इलेक्शन, उसका जो उन्होंने मकाम मुंतखब किया वो KPK में जाकर करवाए, ताकि जो उसकी ज्यूरिसडिक्शन है उसके हवाले से फिर वो जो रिट पिटीशन है वो पेशावर हाई कोर्ट में दायर ही की जा सके।
کیونکہ واحد اس وقت جو اعلیٰ عدالتیں ہیں ان میں پشاور ہائی کورٹ ایسی ہے کہ جو پی ٹی آئی کے خلاف کریک ڈاؤن جاری ہے اس کے حوالے سے جرأت مندانہ اور دلیرانہ فیصلے کر رہی ہے، اور اسٹیبلشمنٹ کے اور خاص طور پر یہ جو نگران ہیں یا جو امپورٹنٹ سرکار کے لوگ ہیں ان کے زیر اثر نہیں ہے اور بڑے آزادانہ فیصلے دے رہی ہے، جیسا کہ آج کا فیصلہ دیا ہے۔ اگر اپنے انٹرا پارٹی انتخابات عمران خان اسلام آباد میں کرواتے یا لاہور میں کرواتے تو پھر انہیں اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کرنا پڑتا یا لاہور ہائی کورٹ سے، جہاں سے کوئی اتنا زوردار فیصلہ نہ آ سکتا شاید۔ تو اب جو انہوں نے یہ گگلی کروائی اور جا کر اپنے الیکشن کروائے کے پی کے میں بیٹھ کر، تو اس سے انہیں ایک ایج حاصل ہو گیا ہے اور آج اس کی سمجھ لیں کہ بڑی ایک انہوں نے ایک کامیابی کو انجوائے کیا۔ تو جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ عمران خان کو سیاسی فیصلے کرنے نہیں آتے، سیاسی داؤ پیچ نہیں آتے، تو آج کا یہ فیصلہ بھی ان کے منہ پر ایک زوردار تمانچہ، زوردار تھپڑ ہے کہ کس طریقے سے عمران خان بھی اب بڑا منجا ہوا سیاسی کھلاڑی بن چکا ہے اور بڑے اچھی مووز کرنے لگ گیا ہے۔ تو جو بات ہم کر رہے تھے ناظرین نواز شریف کی، کہ ایک طرف انہوں نے شہباز شریف کو بٹھا رکھا ہے چھوٹے بھائی کو، دوسری طرف سمدھی جی بیٹھے ہوئے ہیں، اسحاق ڈار، پھر صاحبزادی بیٹھی ہیں مریم نواز، اور پھر آپ کو پتہ بھی ہے کہ جو ان کا حکومت کا انداز ہے کہ وہ خود وزیر اعظم، بھائی وزیر اعلیٰ یا بھائی وزیر اعظم اور بھتیجا وزیر اعلیٰ، ساری سیاسی جو ان کی نون لیگ کی سیاست ہے بھائیوں، بھتیجوں، بھانجوں اور سمدھیوں کے درمیان ہی تقسیم ہے جو ان کا اقتدار ہے، اور پھر ساتھ ہی وہ بیٹھ کر فرماتے ہیں کہ جناب ذاتی اپنی ذات سے باہر نکل کر ہمیں سوچنا ہے اور سیاسی فیصلے جو ہم نے کرنے ہیں اور الیکشن لڑنا ہے اور بعد میں جو حکومت بنانی ہے۔ تو یہ بڑا عجیب لگا ہمیں، تو ہمیں ایک واقعہ یاد آ گیا ناظرین، آپ نے بھی وہ سنا ہوگا، آج پھر دہرائے دیتے ہیں کہ ایک خاتون تشریف لائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اپنے بیٹے کو لے کر، چھوٹا بچہ تھا، اس آپ سے انہوں نے عرض کی محترمہ نے کہ یہ گڑ کھاتا ہے اور اس کی وجہ سے اس کو تکلیف ہوتی ہے پھر بعد میں، تو آپ میرے کہنا یہ نہیں مانتا تو آپ اسے نصیحت فرمائیں کہ یہ گڑ نہ کھایا کرے تاکہ اس کو بعد میں تکلیف نہ ہو، پیٹ اس کا خراب ہو جاتا ہے یا دیگر جو مسائل ہوتے ہیں گڑ کھانے سے چھوٹے بچوں کو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اسے کل لے کر آنا بچے کو میرے پاس۔ تو اگلے دن وہ دوبارہ بچے کو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بچے سے کہا کہ بیٹا گڑ نہ کھایا کرو، گڑ نہیں کھانا چاہیے، اس کو نصیحت کی اور اپنی جو اثرات تھے روحانی اس کی وجہ سے انشاءاللہ وہ بچہ گڑ کھانے سے باز آ گیا ہوگا۔ لیکن جب وہ خاتون چلی گئی تو کچھ صحابہ کرام نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، آپ نے خاتون کو اور بچے کو خواہ مخواہ تکلیف دی، اتنی ہی بات کہنی تھی تو آپ کل بھی فرما سکتے تھے، آپ نے اسے آج دوبارہ چکر لگوایا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کل میں اسے کس طرح یہ نصیحت کرتا، کل جبکہ میں نے خود بھی گڑ کھایا ہوا تھا۔ تو یہ ناظرین صرف ایک واقعہ نہیں ہے، اس میں ایک جو معنی کا سمندر پنہا ہے کہ آپ جب دوسروں کو نصیحت کریں تو آپ نے وہ کام خود نہ کرتے ہوں، یہ اصل میں یہ میسج دینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے یہ مقصود تھا سوری۔ لیکن ہمارا حال یہ ہے کہ ہم ایک جانب بھائی کو بٹھائے ہوئے ہیں، ایک جانب سمدھی کو بٹھائے ہوئے ہیں، دوسری جانب بیٹی بیٹھی ہوئی ہے، اور وزیر اعلیٰ ہم نے اگر یا بھائی کو بنوانا ہے یا بھتیجے کو بنوانا ہے، خود وزیر اعظم بننا ہے چوتھی دفعہ، تو لیکن ہم ساتھ ہی یہ نصیحت کر رہے ہیں اپنے پارٹی کے جو ٹکٹ ہولڈرز ہیں ان کو کہ ہم نے ذاتی حوالے سے، ذاتی سوچ سے باہر نکل کر فیصلے کرنے ہیں۔ تو پھر اس سے کیا اثر ہوگا آپ کی اس نصیحت کا اپنے لوگوں پر یا قوم پر؟ تو یہ ہمارے سوچنے کا مقام ہے۔ کیا ہم اپنے رائے عامہ کو، اپنے ووٹرز کو ابھی تک بیوقوف سمجھتے ہیں کہ انہیں اتنی سی بات کی بھی سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ کے قول و فعل میں کتنا تضاد ہے، اور اس تضاد کے حوالے سے ہی عوام نے فیصلہ دینا ہے کہ کیا یہ کچھ ڈیلیور کریں گے یا ہمیشہ سے اسی طرح ان کا تضاد رہے گا جس طرح آج وہ بات کر رہے تھے کہ ہمیں ذاتی سطح سے، ذاتی سوچ سے بالاتر ہو کر فیصلے کرنے چاہیے، لیکن عملاً سب کچھ انہوں نے اپنے گھر میں، اپنے خاندان میں قید کر رکھا ہے، اپنی پارٹی کو بھی اور اپنی حکومت کو بھی۔ ناظرین ایسے ہی ایشوز کے ساتھ جلد دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے، جو بھی ڈیولپمنٹس ہوں گی وہ آپ کے لیے ہم لاتے رہیں گے۔ آپ اپنا دوستوں، رشتہ داروں اور گرد و نواح میں رہنے والے تمام اہل وطن کا خیال رکھیے گا۔ اس چینل کو آپ نے سبسکرائب کرنا نہیں بھولنا اور بیل آئیکن ضرور دبانا ہے تاکہ جو ہماری نئی آنے والی ویڈیوز ہیں وہ آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔